ईएमआई बना लेंगे गुलाम, जेब होने लगेगी खाली। भूल से भी भूलकर मत कर देना ये 5 गलतियां। पर्सनल लोन का गजब गणित। पर्सनल लोन लेते वक्त लोग अक्सर इसी अवधि को हल्के में ले लेते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि यह तय करता है कि आपकी ईएमआई कितनी होगी और इसी हिसाब से ये तय होता है कि आपको कुल कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा। हालांकि लोन की अवधि चुनते वक्त लोग अक्सर 5 तरह की मामूली सी गलतियां कर बैठते हैं। नतीजा ये होता है कि उन्हें अधिक पैसे चुकाने पड़ जाते हैं। पहली गलती, बहुत लंबी अवधि चुन लेना। अधिकतर लोग सोचते हैं कि लंबी अवधि लेंगे तो ईएमआई कम होगी और खर्चे पर दबाव नहीं पड़ेगा, बल्कि सही है, लेकिन ध्यान रहे कि अवधि जितनी लंबी होगी ब्याज उतना ही ज़्यादा देना पड़ेगा। तो लोन लेने से पहले अवधि को ध्यान में रखना जरूरी रखें। दूसरी गलती, बहुत कम अवधि चुन लेना। कई लोग जल्दी लोन चुकाने के चक्कर में छोटी अवधि चुन लेते हैं, जिससे ईएमआई बहुत ज़्यादा हो जाती है। इससे आपकी मंथली इनकम पर बोझ बढ़ सकता है। नतीजा ये होता है कि आपके खर्चों और सेविंग पर बुरा असर पड़ सकता है। ध्यान रहे कि ईएमआई उतनी ही होनी चाहिए जितनी आपकी इनकम में फिट बैठ सके, तो आप लोन की अवधि उसी हिसाब से तय करें। तीसरी गलती, बजट का ध्यान नहीं रखना। अपने लोन की अवधि चुनते समय अपने मंथली बजट को जरूर ध्यान में रखें, वरना अगर ईएमआई ज़्यादा होगी तो आपके दूसरे खर्चों के लिए पैसे कम पड़ सकते हैं। वही अगर ईएमआई बहुत कम होंगी तो आपके पास कुछ अतिरिक्त पैसे बच रह जाएंगे। ध्यान रहे कि इस हालत में आपके टेन्योर अधिक होगा और आपको ज़्यादा ब्याज चुकाना पड़ेगा, तो बजट को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। चौथी गलती, फोरक्लोजर प्रीपेमेंट फीस को नज़रअंदाज करना। कुछ लोग लोन चुकाने की लंबी अवधि चुनते हैं ताकि बाद में अगर पैसे हो तो लोन जल्दी चुका दे। हालांकि कई बैंक लोन जल्दी चुकाने पर अतिरिक्त शुल्क लेते हैं, जिस पर ध्यान देना जरूरी है। इससे आपके ब्याज में होने वाली बचत भी कम हो सकती है, इसलिए पहले से इन चार्जेस की जानकारी जरूर लें। पांचवी गलती, सही सलाह नहीं लेना। अगर आप उलझन में हैं कि कितनी अवधि चुनें, तो किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट या लोन कंसल्टेंट से सलाह लें। कई बार लोग उनकी छोटी सी फीस के पैसे बचाने के चक्कर में बात नहीं करते और खुद से गलत फैसला ले लेते हैं।